नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर ये है दोस्तों 16 रहने वाला है, 16 नंबर का रहने वाला है। कितना दोस्तों? 16 नंबर का। ठीक है, इससे पहले मैं 15 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ दोस्तों रीजनिंग के। अगर आप लोगों ने अभी तक ये 15 नहीं देखे तो एक बार इनको ज़रूर देख लेंगे। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए होती हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उस पैटर्न के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे कि बात करूँ एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी एसआई वाले इस क्लास को बिल्कुल भी मिस न करें, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है रीजनिंग के, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। उसी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए यह क्लास आपकी होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से, जो कि आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। हम पहले प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। बताइए कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों 8 से दोस्तों 8 हो गया है, फिर 16, फिर 48, उसके बाद पूछा गया है यहाँ पे क्या आएगी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ से 8 से जब 8 हुआ है मेरे प्यारे साथियों, तो गुणा 1 किया गया है। क्या किया गया है? यहाँ पर आप देखेंगे तो कहेंगे गुणा 1 किया गया है ना, यहाँ पर गुणा 1 किया गया है। ठीक है, उसके बाद 8 से जब 16 हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों गुणा 2 किया गया है, यहाँ पर गुणा 2 किया गया है। जब 16 से 48 हुआ है तो यहाँ पर गुणा 3 किया गया है। कितना? गुणा 3 किया गया है, गुणा 3 किया गया है। तो जब हम 48 से यहाँ पर आएंगे मेरे प्यारे साथियों तो गुणा 4 करेंगे ना, यहाँ पे गुणा 4 करेंगे। क्या करेंगे? गुणा 4 करेंगे। तो जब हम गुणा 4 करेंगे तो 48 चौके कितना होता है? कहेंगे 192 होता है, यानी कि 192 होता है। कितना होता है? 192। कितना होता है? 192। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 192 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न में मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक डायग्राम बनाना है। किस प्रकार बनाना है देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फूल, फिर गुलाब, उसके बाद पीला दिया हुआ है। तो फूल, गुलाब, पीला का दोस्तों हम वर्गों के द्वारा कैसे डायग्राम बनाएंगे तो आप देखिएगा। पहले हम बनाते हैं दोस्तों, पहले हम बनाते हैं फूल का। किसका बनाते हैं? पहले हम फूल का बनाते हैं। तो जैसे कि हमने ये फूल का डायग्राम बना लिया मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, फूल का मैंने बना लिया। अब जब हम देखेंगे ये गुलाब का कैसा बनाएंगे तो कहेंगे गुलाब जो है, यहाँ पे देखेंगे गुलाब का संबंध क्या फूल से है? जी कहेंगे जी हाँ। जो एक गुलाब होता है वह एक फूल होता है ना, गुलाब होता है, फूल होता है। तो दोस्तों जो गुलाब है वो फूल के अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुलाब फूल के अंदर आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमने गुलाब का अंदर बना लिया। ठीक है, अब बनाएंगे हम पीला का। जब हम पीला का बनाएंगे तो देखेंगे पीला का संबंध क्या गुलाब से है या फूल से है? तो कहेंगे जी भैया पीला का जो संबंध है वो ना तो गुलाब से है ना ही फूल से है, क्योंकि पीला क्या है? पीला एक कलर है, रंग है। तो पीला का अलग बन जाएगा, पीला का कुछ अलग बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये हमारा तीनों का डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब ऐसा डायग्राम आपको कहाँ दिख रहा है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक समूह पहले से है? बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों। आप देखेंगे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है 215 से दोस्तों 125 हुआ है और 125 से यहाँ पे हाँ 215 से 125 हुआ है। उसी प्रकार से हमको 415 का बनाना है। अब हम देखेंगे 215 से 125 कैसे हुआ है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, देख रहे हैं जो पीछे वाला अंक है ना ये 5। ठीक है, ये 5 है ना, इस 5 को तो दोस्तों सेम यहाँ पर लास्ट में 5 ही रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर 5 ही रखा गया है, यानी कि 5 को 5 रखा गया है, लास्ट वाले अंक को सेम रख दिया गया है। और यह जो 2 और 1 है ना, इनको आपस में दोस्तों चेंज कर दिया गया है। तो उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे, इस 5 को दोस्तों हम यहाँ पर 5 रख देंगे। ठीक है, और इन 4 और 1 को आपस में बदल देंगे
तो पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों 4 आ जाएगा, तो 145 यहाँ पर आ जाएगा। तो 145 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि डॉन का कूट 345 है और दोस्तों रोम का कूट 6412 है, तो दोस्तों रैंडम का कूट क्या होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न को जब हम करते हैंगे तो यहाँ पे देखिएगा कैसे करेंगे। तो आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैंगे डी को क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है, ओ को दोस्तों 4 लिखा गया है और एन को 5 लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे आर को दोस्तों 6 लिखा गया है, ओ को 4 लिखा गया है, ए को 1 लिखा गया है और एम को 2 लिखा गया है। जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो दोस्तों हम कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करते हैं तो आप देखिएगा जैसे कि हमको यहाँ पे आर का बनाना है। ठीक है, हमको आर का बनाना है तो आप देखिएगा आर हमारा कहाँ पर है, आर हमारा यहाँ पर है और आर का कोड क्या दिया है, 6 दिया है। ठीक है, आर का कोड क्या दिया है, 6 दिया है, तो हम यहाँ पर 6 रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको ए का बनाना है। किसका बनाना है, हमको ये ए का बनाना है। ठीक है, जब हमको ए का बनाना है तो हम यहाँ पे देखेंगे ए कहाँ पर है, तो हम कहेंगे ये देखिए ए का कोड क्या दिया है, ए का कोड 1 दिया है। ठीक है, ए का कोड क्या दिया है, 1 दिया है, तो हम यहाँ पे 1 रख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमको एन का बनाना है। जब हमको एन का बनाना है तो हम यहाँ पे देखेंगे एन का कोड क्या दिया है, एन का कोड भैया 5 दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 को रख लेंगे। क्या, यहाँ पर 5 को रख लेंगे। उसके बाद हमको डी का बनाना है। क्या, डी का बनाना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे डी का कोड क्या दिया है, 3 दिया है। क्या, डी का कोड 3 दिया है, तो अब यहाँ पर हम 3 रख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बचा है ओ। क्या बचता है, उसके बाद बचता है मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद बचता है ओ। ठीक है, तो ओ का कोड क्या बनाना है, तो आप देखिएगा इस डॉन में जो बीच में ओ है ना, क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पर हम दोस्तों 4 रख लेंगे। ठीक है, हमने 4 रख लिया। अब हमको दोस्तों एम का बनाना है। किसका बनाना है, एम का बनाना है। तो आप देखिएगा ये लास्ट में एम है और इधर लास्ट में 2 है, तो एम का कोड क्या दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर हम दोस्तों 2 रख लेंगे। तो हमको क्या मिला, 61 53 42। क्या मिला, 61 53 42। यही आपका दोस्तों आंसर है और ये ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, उसी में से दोस्तों चुराना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि पहला शब्द दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार से हमको तीसरा का निकालना है। आप देखिएगा बांग्लादेश का संबंध दोस्तों टका से है, तो उसी प्रकार से ग्रीस का शब्द किससे होगा। ठीक है, किससे होगा, तो ग्रीस का संबंध किससे होगा, ये हमको देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो बांग्लादेश है मेरे प्यारे साथियों, बांग्लादेश एक देश है, बांग्लादेश एक कंट्री है और उसकी जो करेंसी है यानी कि उसकी जो मुद्रा है, उसकी मुद्रा दोस्तों क्या है, टका। ये जो आप लोग अगर रीजनिंग वो आप लोग अगर जीके पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा ये तो कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है, टका होती है। उसी प्रकार से हमको ग्रीस का बताना है कि ग्रीस की मुद्रा क्या हो जाए, तो कहेंगे ग्रीस की मुद्रा दोस्तों यूरो होती है। क्या होती है, यूरो होती है। ठीक है, यूरो होती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या होगा, इसको हम देखेंगे जैसे कि इसको हम काटने की कोशिश करें तो पहले हम देखते हैं कितने अक्षर हैं, 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इसको हम 4 4 में बांटते हैंगे, 4 4 में बांटते हैंगे। ठीक है, इसको हम 4 4 में बांटते हैं, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद हाँ, इसको मैंने ऐसा बांट लिया। अब इसको हम जैसे कि सॉल्व करते हैंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर u के बाद पूछा गया है ना, u के बाद क्या आएगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे u के बाद क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे u के बाद दोस्तों p आया है। क्या आया है, u के बाद p आया है।
तो हम यहाँ पे पहले पी भर लेंगे। क्या भर लेंगे? पहले हम यहाँ पे पी भर लेंगे। उसके बाद हमको डी के बाद पूछा गया है, डी के बाद क्या आएगा? तो आप देखिएगा यहाँ पे डी के बाद एम दिया हुआ है। क्या दिया है? डी के बाद एम दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक छोटा सा एम भर लेंगे। क्या? हम यहाँ पर एम भर लेंगे, यहाँ पर एम को भर लेंगे, यहाँ पर एम को भर लेंगे। उसके बाद अब आप देखिएगा यहाँ पे एक बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया? यूपीडीएम। क्या? यूपीडीएम यहाँ पर एक बन के तैयार हुआ है। और आगे भी हम करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? यूपीडीएम। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे? डी भरेंगे, यहाँ पर डी भरेंगे। तो यूपीडीएम ये भी तैयार हो गया। उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पर हम यू कर देंगे तो बन जाएगा यूपीडीएम, ये भी तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम पी भर देंगे तो बन जाएगा यूपीडीएम। तो आप देख रहे होंगे यूपीडीएम यूपीडीएम बन रहा है। तो हमने क्या क्या भरा है? तो हम करेंगे, हमने पी भरा है, फिर हमने एम भरा है, उसके बाद हमने डी भरा है, फिर यू भरा है, फिर पी भरा है। ठीक है, यू भरा है, फिर पी भरा है। तो क्या हमने भरा है? PMDUP, PMDUP। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो हमने यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया है बड़ा बड़ा, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक असमान है, असमान को चुनिए। तो यहाँ पे दोस्तों 3 जो हैं वो एक जैसे होंगे, जिनमें से एक अलग है। ठीक है, उसको दोस्तों विषम को हमको छांटना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर मूली है, यहाँ पर मूली है, फिर आलू है, फिर मटर है, फिर गाजर है। तो आप इसमें से देखिएगा, इसमें से दोस्तों अलग क्या है? अलग क्या है? तो आप यहाँ पे देखेंगे, जो मूली है ये भी ज़मीन के अंदर होती है, आलू है ये भी ज़मीन के अंदर होता है, गाजर है ये भी ज़मीन के अंदर होता है। लेकिन अगर हम मटर की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथी, जो मटर होती है वो ज़मीन के अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा जो विषम हो जाएगा तो ये दोस्तों मटर हो जाएगी। ठीक है, पीस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को अगले स्थान पर आएगा। बताइए, दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। यहाँ पर जैसे कि BOP दिया है, इसका मतलब DPN से है। उसी प्रकार FQL, और इसका संबंध दोस्तों HRJ से। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा ये आपको देखना है। तो हम देखेंगे ये श्रृंखला कैसे चल रही है। जैसे कि हम देखेंगे, B से दोस्तों D हुआ है, +2 हुआ है, D से F हुआ है तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, और F से अगर H हुआ है तो यहाँ पर भी +2 हुआ है, और H में हम जब 2 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? H में 2 प्लस करेंगे तो H 8 पर आता है, 2 + 10 यानी कि J। क्या आ जाएगा? J आ जाएगा। तो यहाँ पर J आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? J आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या आएगा? J आएगा। ठीक है, पहला अक्षर क्या बन रहा है? J आ रहा है। ठीक है, अब अच्छे से फिर से समझेंगे। हमने पहला समूह तैयार कर लिया है, अब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे OPQRS, यानी कि यहाँ पर ABCD क्रम में चल रही हैं। क्या? देखिएगा, O, फिर P, फिर Q, फिर R। तो यहाँ पर दोस्तों S आना चाहिए। क्या? S आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर S को रख देंगे। क्या आगे क्या आएगा? S आ जाएगा। तो ठीक है, हमारा दूसरा भी पैटर्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा कि P हमारा कितने पर आता है? P हमारा कितने पर आता है? बताइए, बताइए। P हमारा 14 पर आता है। बताइए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आगे वाला कैसे चल रहा है? P से N हुआ है, N से L, L से J, L से J। ठीक है ना, L से J। यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, यहाँ पे माइनस हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना। P हमारा कितने पर आता है? P हमारा 16 पर आता है। ये हमारा कितने पर आता है? बताइए, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना। बताइए, यहाँ पे P 16 पर आता है, N 14 पर आता है, फिर 14 से हम आ गए 12 पे। हाँ सही तो है, हम बीच वाला देख रहे थे। P हमारा 16 पर आता है, 16 से दोस्तों हम 14 पर आ गए, 14 से हम 12 पर आ गए, 12 से दोस्तों हम 10 पर आ गए। 2 माइनस हुआ है। क्या? 2 माइनस हुआ है।
2 माइनस, यहाँ पर भी 2 माइनस, यहाँ पर भी 2 माइनस, क्योंकि हम थर्ड वाला देख रहे हैं ना, हम यहाँ पे दोस्तों इसको बार बार हम क्यू को ऐड कर रहे हैं, तो हम कंफ्यूज हो रहे थे, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा पी हमारा, पी से दोस्तों पी से एन आ गए हैं, एन से एल आ गए, एल से दोस्तों हम जे आ गए, यानी कि -2 चल रहा है। जब हम जे से दोस्तों -2 करेंगे, जे हमारा 10 पे आता है, -2 करेंगे, एच पे आ जाएंगे 8 पर, तो यहाँ पर जे एस एच हो जाएगा। क्या? जे एस एच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यह प्रश्न में थोड़ा हमको भी टाइम लग गया, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था। मैं थर्ड वाले यहाँ से थर्ड लेता था, यहाँ पे थर्ड लेता था, और यहाँ पर दोस्तों सेकंड पे आ जाता था, इसलिए मुझे टाइम लग गया, मैं यही कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक कूट भाषा में HUS को दोस्तों के को LZYR लिखा जाता है, तो इस भाषा में सीरियल को किस प्रकार लिखा जाएगा? सीरियल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आप देखिएगा इसको कैसे लिखा जाएगा, हम देखते हैंगे इसको कैसे लिखा जाएगा। चलिए इसको कैसे लिखा जाएगा, तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है HUSK, ठीक है, हस्क लिखा है, और इसको लिखा गया है LZYR, ये लिखा गया है। अब कैसे लिखा गया है, तो आप देखिएगा H हमारा कितने पर आता है दोस्तों, यहाँ पर कहेंगे H हमारा 8 पर आता है, U हमारा 21 पर आता है, कितने पर आता है? 21 पर आता है, U हमारा 21 पर आता है, S हमारा 19 पर आता है, K 11 पर आता है। ठीक है, K 11 पर आता है। आप देखिएगा तो L हमारा कितने पर आता है? 12 पर आता है, ये हमारा 12 पर आता है, यानी कि +4 हुआ है। क्या दोस्तों? प्लस, आप यहाँ पे देखेंगे +4 हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे +4 हुआ है, और U 21 पर आता है, U को Z लिखा गया है, यहाँ पर +5 हो गया है। क्या? यहाँ पर दोस्तों 5 प्लस हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कि देखते हैं, S हमारा 19 पर आता है, Y हमारा 25 पर आता है, यहाँ पर दोस्तों +6 हुआ है, यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। K हमारा दोस्तों 11 पर आता है, R हमारा 18 पर आता है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 7 प्लस हुआ है। ठीक है, 7 प्लस हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार हम दोस्तों इसको सीरियल को लिखेंगे, तो आप देखिएगा सीरियल को हम जब लिखेंगे तो सीरियल में हमारा S कितने पर आता है? S कहेंगे, ये देखिएगा S हमारा जो है S 19 पर आता है, 19 में हम 4 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 23 पे हमारा क्या आ जाता है बताइए? 23 पे क्या आ जाता है? तो हमारा W आ जाता है ना, W, तो यहाँ पे W आ जाएगा। उसके बाद E हमारा 5 पर आता है, और 5 में दोस्तों हम 5 को ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 पे क्या आता है? J आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा दोस्तों R आता है, R कितने पे आता है? 18 पे, 18 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 पे क्या आएगा? हमारा X आ जाएगा, 24 पे X आ जाएगा। I हमारा कितने पर आता है? I हमारा 9 पर आता है, और 9 में दोस्तों हम जब 7 ऐड करेंगे, 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 पर क्या आता है? 16 पे दोस्तों P आता है। उसके बाद A है, A में दोस्तों हम क्या करेंगे? A हमारा 1 पर आता है, इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 पे क्या आता है? I आता है, तो यहाँ पे I आ जाएगा। उसके बाद L हमारा 10 पर आता है, और 10 में जब हम 10 ऐड करेंगे, L हमारा 12 पे आता है। कितने पे आता है? 12 पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऐड हुआ, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, अब यहाँ पे 9 ऐड होगा, यहाँ पे 9 ऐड होगा। L हमारा 12 पर आता है, 12 में जब हम 9 को ऐड करेंगे, 9 को ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 पे क्या आता है? U आता है। क्या आता है? U आता है। तो यही आपका आंसर मिलके तैयार होता है। क्या? WJXPIU। आप देखिएगा WJXPIU कहाँ पर है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका कब तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है MN का भाई है, NP का भाई है, QM का पिता है। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता?
दोस्तों यहाँ पर ये कथन दिए हुए जैसे कि पी एम का भाई है, एम पी का भाई है, एन क्यू का पुत्र है, एम एन का भाई है। इनमें से देखना है कौन सा कथन गलत है, ये गलत वाला देखना है। तो इसको पहले हम सॉल्व करते आएंगे डायग्राम से। तो देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे तभी हमको समझ में आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे कह रहा है एम एन का भाई है, ठीक है, एम एन का भाई है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो एम है मेरे प्यारे साथी, ये जो एम है यह एन का भाई है। किसका? एन का भाई है। तो यहाँ पर जो एम है ये भाई है ना, तो ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पुरुष है। फिर कह रहा है एन पी का भाई है, जो कि एन है वो पी का भाई, यानी कि ये भी भाई है। जो एन है वो पी का भाई है, ये जो एन है वो पी का भाई है, तो ये भी पुरुष हो जाएगा, ये भी पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है, प्लस लगा लेंगे। क्या दोस्तों? यहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। तो अभी पी का नहीं मालूम है, ये भाई तो है, पी का भाई एन है ना, लेकिन ये नहीं पता ये पी जो है वो लड़की है या लड़का, अभी नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस पर अभी हम नहीं लगाएंगे। तो अब हम देखेंगे आगे कह रहा है क्यू एम का पिता है, जो कि क्यू है वो एम का पिता है। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा दोस्तों क्यू, क्योंकि क्यू क्या है? एम का पिता है, तो ये भी पुरुष हो जाएगा, ये भी पुरुष हो जाएगा, ठीक है। क्यू एम का पिता है। इस कथनों के आधार पर निश्चित रूप से अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कह रहा है, पी एम का भाई है। बताइए, पी एम का भाई है, क्या देखिएगा पी एम का भाई है, पी, ये देखिएगा क्या पी एम का भाई है? कहेंगे अभी नहीं बता सकते पी भाई है कि बहन है, लेकिन इतना ज़रूर है जो कि एम है वो पी का भाई हो जाएगा, एम पी का भाई हो जाएगा। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि पी एम का भाई सिस्टर भी हो सकती है पी, क्योंकि यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है एम पी का भाई है। जी हाँ, एम पी का भाई है, अभी तो बताया एम पी का भाई है, ये तो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एन क्यू का पुत्र है। जी हाँ, क्योंकि ये तीनों भाई बहन हैं तो इनका पिता क्यू है, तो यहाँ पे यही तो पूछा गया एन क्यू का पुत्र है। जी हाँ, जो कि एन है ये क्यू का पुत्र है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया एन एम का भाई है। जी हाँ, जो एन है वो एम का भाई है, ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा गया था सत्य नहीं हो सकता, तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये ऑप्शन नंबर जो ए है यह सत्य नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये भी प्रश्न। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे किया जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे दिया है राजस्थान, इंडिया, जयपुर, नॉर्थ इंडिया, एशिया। इनको हम कैसे करते हैं, आपको ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या चलते हैं, पहले छोटा होता है, फिर छोटे से हम बड़े की तरफ चलते हैं, फिर और बड़े की तरफ चलते हैं, फिर और बड़े की तरफ, फिर और बड़े की तरफ, इस प्रकार से यह क्रम चलता है। तो हम दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा क्या दिख रहा है, इन चारों में से देखिएगा सबसे छोटा क्या दिख रहा है। पहले सबसे छोटे को हम उठा के देखेंगे तो कहेंगे हमको सबसे छोटा यहाँ पर जयपुर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जयपुर दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे? हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। अब देखिएगा जयपुर से बड़ा क्या है, तो कहेंगे जयपुर से बड़ा मेरे प्यारे साथियों राजस्थान आ जाएगा, क्योंकि जो राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर, तो हम यहाँ पर 1 नंबर को ले लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 1 नंबर को ले लिया राजस्थान। अब राजस्थान के बाद हम देखेंगे तो कहेंगे ये जो जयपुर और राजस्थान आता है ये दोस्तों उत्तर इंडिया में यानी कि नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उत्तर भारत यानी कि 4 को ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 4 को ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा। 4 ले लिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या ले लेंगे। अब जो उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया है वो इंडिया का ही हिस्सा तो है, इंडिया का ही हिस्सा तो हम यहाँ पे इंडिया को अब ले लेंगे, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इंडिया को ले लेंगे तो ये सारा क्रम होते होते जब देखते हैं तो इंडिया हमारा कहाँ आता है, ये एशिया में आता है। कहाँ आता है? एशिया में आता है, तो ये हम लास्ट में एशिया को ले लेंगे यानी कि 5 को ले लेंगे। तो आप देखिएगा हमारा यही आंसर बन के तैयार हो गया, कितना? 31, 42, 5। 31, 42, 5 आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा 31, 42, 5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है, यानी कि त्रिभुज पूछ रहा है, ट्राइंगल। अब आप सभी लोगों को मालूम होगा हम लोग ट्राइंगल कैसे देखते हैं। जैसे कि ये ट्राइंगल बनके तैयार हुआ, यहाँ पर एक है और यहाँ पर दो है। जब इस प्रकार से बनता है तो टोटल हमारे पास कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ठीक है, 3 हो जाते हैं। और इसी के ऊपर जब हम बना देते हैं 1 और 2 तो ये भी 3 हो जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी अगर हम बना दें तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको देखा जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, कमेंट करके फटाफट इसका आंसर कर दो। ठीक है, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, इस प्रकार से अब यहाँ पे हम गिनेंगे तो देखिएगा 3 आपको यहाँ मिल जाएंगे, 1 आपको यहाँ मिल जाएगा और 3 आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और 3 यहाँ मिल जाएंगे और 3 यहाँ भी मिल जाएंगे। तो आप देखिएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 12 तो ये हो गए। ठीक है, 12 तो आपको ये मिल गए। ठीक है, 12 ये मिल गए और प्लस में करेंगे 1 ये वाला जो छोड़ दिया था, ये भी तो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पर 1 कर लेंगे तो टोटल कितने हैं, 13 है। 13 आपका यहाँ पे 13 ट्राइंगल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर 40 मीटर सीधे चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। फिर वह फिर से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अंततः वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलकर बिंदु x पर पहुंचता है। उसके घर तथा बिंदु x के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। इस प्रश्न को करने से पहले दोस्तों आपको दिशा मालूम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम होगा, देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है और यहाँ पर दक्षिण होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कार्तिक कह रहा है, यहाँ पे कहता है कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, यानी कि उत्तर की ओर, ऊपर चल रहा है ना, ऊपर चल रहा है। कितना चल रहा है दोस्तों, ये 40 मीटर चल रहा है। यहाँ पर हमने इसको 40 मीटर चला दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है वह बाएं मुड़ता है, यानी कि बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो हमने ये बाएं मुड़ा लिया और इधर ये 25 मीटर चल चुका। ठीक है, 25 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, यानी कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो हमने ये बाएं मुड़ा लिया और ये 15 मीटर इसको चला दिया। कितना, 15 मीटर चला दिया। अब इसके बाद कह रहा है बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, अंततः फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ से फिर ये बाएं मुड़ेगा और 25 मीटर चलेगा, यानी कि फिर से ये उसी स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, उसी स्थान पर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछ रहा है बिंदु x आपका यहाँ पर है। ठीक है, आप कह रहे हैं बिंदु x के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है। तो यहाँ पर कहेंगे जब 40 था, ये डायरेक्शन जो हमारी थी 40 थी, उसमें से ये देखिए वापस लौट के आ गया है इधर, वापस नीचे लौट के आ गया। कितना, 15 लौट के आ गया है इधर, ये देखिएगा इधर ये 15 लौट के आ गया 40 में। तो कितना बचा, 40 में से 15 वापस आ गया, तो दोस्तों कहेंगे 25 बचा। कितना बचा, 25 बचा ना, 25। तो 25 ही तुम्हारा आंसर है। आप देखिएगा 25 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे कैसे होगा, आपको यहाँ पे संख्या लेके आनी है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे देखते हैं 12 और 8 का क्या संबंध किया गया और यहाँ पे 96 आ गया है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर अगर हम 12 में 8 का गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे दोस्तों 96 होता है, यानी कि 12 अट्ठे 96 होता है और यहाँ पर 96 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 15 सत्ते दोस्तों 105 होता है और यहाँ पर 105 दिया हुआ है। और उसी प्रकार से हमको यहाँ पे करना है 13 पचे करेंगे, कितना होगा, तो 13 पचे दोस्तों 65 होता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 65 आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे क्या आएगा, 13 पचे यहाँ पर 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और 65 आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 6 मित्र A B C D E F
उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच खड़ा है। ई ए और बीच के बीच खड़ा है और ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। सी डी का पड़ोसी नहीं है, लेकिन सी एफ के एकदम बाएं को है। इनमें से किन दो बीचों के बीच सी खड़ा है? अब इस प्रश्न को कैसे करते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पर एक लाइन खींच ली, आप देखिएगा, ये हमने एक लाइन खींच ली, ठीक है, और यहाँ पर हमको इन तीनों छः को बैठालना है, इन छः को बैठालना है, ठीक है। अब कैसे बैठालना है? तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है जो बी है, बी एफ और डी के बीच है, बी एफ और डी के बीच है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एफ को ले लेंगे, फिर यहाँ पे हम बी को ले लेंगे, और फिर हम यहाँ पे डी को बैठा लेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा बी जो है वो एफ और डी के बीच आ गया है, ठीक है, एफ और डी के बीच आ गया। अब कह रहा है ई ए और सी के बीच है, जो कि ई है वो ए और सी के बीच है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई ए और सी के बीच है, तो हमने यहाँ पर ई ए और सी के बीच है, तो यहाँ पे हमने सी को ले लिया, यहाँ पर हमने ई को ले लिया और यहाँ पर ए को ले लिया। तो आप देखिएगा ई ए और सी के बीच आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, छः बैठ गया यहाँ पर। अब हम देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है सी डी का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे देखिएगा जो सी है वो डी का पड़ोसी नहीं है, सी डी का पड़ोसी नहीं है, सी है वो डी का पड़ोसी नहीं है। तो आप देखिएगा जब सी यहाँ पर डी का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों ए आ जाएगा और यहाँ पर ई आ जाएगा और यहाँ पर सी कर लेंगे। अब देखिएगा जो कि सी है वो डी का पड़ोसी नहीं है, कहेंगे जी हाँ सी डी का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पर ये तो सही हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है सी एफ के एकदम बाएं है, जो कि सी है, सी कह रहा है एफ के एकदम बाएं है, सी एफ के एकदम बाएं है, सी एफ के एकदम बाएं है, जो कि सी है वो एफ के एकदम बाएं है, सी एफ के एकदम दाएं है, सी फिर भी नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर गलत है। इसको हम फिर से बैठालते हैं, एक बार फिर से अलग से बैठालते हैं, ठीक है, एक बार फिर इसको फिर से रखते हैं, ठीक है, इसको हम फिर से रखते हैं, छः को अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमने लाइन खींच ली। अब यहाँ पे कह रहा है बी एफ और डी के बीच है, जो कि बी है वो एफ और डी के बीच है, तो है यहाँ पर हम दोस्तों डी को ले लेंगे और उसके बाद हम बी को ले लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी को रख लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर एफ कर लिया। तो देखिएगा बी डी और एफ के बीच आ गया, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं, कह रहा है ई ए और सी के बीच है, जो कि ई ए और सी के बीच है, ई ए और सी के बीच है। तो यहाँ पर हम दोस्तों सी को ले लेंगे, फिर यहाँ पर दोस्तों हम ई को ले लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ए को ले लेंगे। तो आप देखिएगा जो इस ई है हमारा वो सी और ए के बीच आ गया। अब आगे हम देखते हैं, कह रहा है ए डी और एफ का पड़ोसी नहीं है, जो कि ए है वो डी और एफ का पड़ोसी नहीं है। तो देखिएगा ए है वो डी का पड़ोसी नहीं है और दोस्तों एफ का भी पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने सही कर लिया। उसके बाद कह रहा है सी डी का पड़ोसी नहीं है। तो आप देखिएगा जो सी है वो डी का पड़ोसी नहीं है, डी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, तो पड़ोसी नहीं है, ठीक है, ये भी बन गया। और उसके बाद हम देखते हैं, फिर कह रहा है सी एफ के एकदम दाएं है, एकदम दाएं, जो कि सी है वो एफ के एकदम दाएं है। तो देखिएगा जो कि सी है, ये देखिए इधर आपका दाएं हो जाएगा, तो देखिए सी जो है वो एफ के एकदम दाएं है, ठीक है, सी एफ के दाएं है, ठीक है, एफ के दाएं, यही तो दाएं हो जाएगा सी का, ये इस साइड दाएं होता है और इस साइड बाएं होता है, ठीक है। तो सी दाएं बैठा हुआ है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है इनमें से किन दो लोगों के बीच सी खड़ा है। यहाँ पे पूछ रहे जो कि सी है वो किसके बीच खड़ा है, तो बताइए। आप देखेंगे जो कि सी है, ये सी है किन के बीच है, तो कहेंगे ये ई और एफ के बीच है, किसके, ई और एफ के बीच है। तो आप देखेंगे ई ए और ई यहाँ पर नहीं होगा,
ई बी ये भी नहीं होगा, डी एफ नहीं होगा, ये होगा ई और एफ के बीच है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है, बट आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। बताइए, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, बताइए क्या होगा। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप इसको जब हम करेंगे, आप यहाँ पे देखिएगा इस आकृति को कैसे किया जाता है। इस आकृति को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस आकृति में हमको देखने को मिल रहा है, इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, तो आप यहाँ पे देखिएगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों इस कोने से कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से दोस्तों हम बनाएंगे, इसको इस प्रकार से बनाएंगे, फिर यहाँ पे इस प्रकार से बनाएंगे, फिर यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा ये, और फिर ये इस प्रकार से बनेगा। कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर ये नहीं हो सकता, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप सी और डी में हम देखते हैंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पर ये कोने से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल कोने से स्टार्ट हुआ था ना। और आप देखिएगा ये कोने से स्टार्ट नहीं हुआ, ये बीच से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला भी नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिएगा हमने भी इसको बिल्कुल कोने से स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। बताइए, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, यह आपको बताना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे बी का पूछा गया, यानी कि बी का विपरीत क्या आएगा। तो इससे पहले हम क्या करते हैंगे, जब एक से अधिक फलक यानी कि पाँचें दिए रहते हैंगे, तो पहले हम कॉमन को देखते हैंगे। जब हम कॉमन को देखेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी है, तो बी हमारा कॉमन मिल गया ना। तो यहाँ पर हम दोस्तों बी को रख लेंगे और यहाँ पर भी हम बी को रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ पर ये पासा नंबर हमारा 1 है और ये पासा नंबर हमारा 2 है। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में हम पासा नंबर पासा नंबर 1 में देखेंगे तो हम बी से कहाँ पर आ गए, डी पर आ गए। तो बी के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी आ जाएगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे डी से, तो ये हमारा सी आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी आ गया। ठीक है, अब पासा नंबर हम 2 में देखेंगे घड़ी की दिशा में, तो बी से हम ये घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एफ से घुमाएंगे तो ये देखिए हम यहाँ पे आ जाएंगे तो ई आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, ई मिल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कह रहा है सी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और डी का विपरीत क्या हो जाएगा, एफ, और एफ का विपरीत डी हो जाएगा, और यहाँ पर भी ई का विपरीत सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपको विपरीत मिल गए, जो संख्या बच गई है वही क्या होगा, बी का विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गई है, तो कहेंगे यहाँ पर जो बच रहा है, देखिएगा यहाँ पे जी बच रहा है, क्या जी बच रहा है, और जी किसके विपरीत हो जाएगा, तो कहेंगे जी बी के विपरीत हो जाएगा। किसके विपरीत हो जाएगा, बी के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही अब यहाँ पे बचा है। आप देखिएगा ई का विपरीत मिल गया, सॉरी सी का विपरीत मिल गया है, ई का भी विपरीत मिल गया है, और एफ का भी विपरीत मिल गया है, यहाँ पर डी का भी विपरीत मिल गया है, लेकिन एफ का विपरीत नहीं मिला है। क्या, ऐप का विपरीत नहीं मिला। तो ऐप का विपरीत क्या हो जाएगा, ऐप का विपरीत यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि इधर बी का भी विपरीत नहीं मिला है। तो जी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बी का विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, बी का विपरीत यहाँ पर जी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कथन और निष्कर्ष का है, इसको अच्छे से करेंगे। कह रहा है कुछ पैंट डार्क हैं, जो कि कुछ पैंट हैं वह डार्क हैं, कुछ पैंट डार्क हैं। तो जैसे कि ये हमने पैंट का बना लिया, ये पैंट का बना लिया, और ये दोस्तों हमने डार्क का बना लिया, क्योंकि कुछ पैंट डार्क हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों डी भर दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सभी डार्क कोड हैं। एक बार हम फिर से बनाएंगे, थोड़ा सा ये डायग्राम बड़ा बनेगा। कुछ पैंट यहाँ पर हमने बना लिया, ये पैंट का बना लिया, कुछ पैंट डार्क हैं, ये जो हमने बना लिया डार्क का बना लिया, कुछ पैंट डार्क हैं। उसके बाद कह रहा है सभी डार्क कोट हैं। तो जितने भी यहाँ पर डार्क है ना, यहाँ पे डार्क है, हम डी बनाएंगे। सभी डार्क कोट हैं, सभी डार्क कोट हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों सभी डार्क को क्या बना दिया, कोट बना दिया।
ठीक है, कोट बना दिया। अब निष्कर्ष हम देखेंगे, निष्कर्ष कह रहा है कुछ पैंट कोट है, कुछ पैंट कोट है। कहेंगे जी भैया कुछ पैंट तो कोट यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ पैंट तो कोट दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर निष्कर्ष पहला सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी कोट पैंट है क्या, कहेंगे भैया सभी कोट ये हैं और पैंट ये हैं, सभी कैसे हो जाएंगे, कोट और पैंट सभी कैसे हो जाएंगे, तो हमारा ये सही नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो कहेंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। यहाँ पर दोस्तों केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक कूट भाषा में SUN को NUS तथा TOP को POT लिखा जाता है, शब्द FUR के कूट का अंतिम अक्षर क्या होगा। दोस्तों अंतिम अक्षर पूछा गया है, यहाँ पे क्या होगा, आप इस प्रश्न को कैसे करते हैं देखिएगा। इसको कैसे करते हैं यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि हम देखेंगे इसको क्या किया गया है, बीच वाला जो अक्षर है यू को यहाँ पर बीच में सेम रखा गया है और इन दोनों को आपस में बदल दिया गया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे ओ का क्या किया गया है, सेम बीच में रखा गया है और टी और पी को आपस में बदल दिया गया है। उसी प्रकार से हमको भी यहाँ पर ऐसा करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा हम क्या करेंगे, पहले जो यू है यू को हम सेम रख लेंगे, ठीक है, यू को हमने सेम रख लिया। आप यहाँ पे देखेंगे u को हम दोस्तों क्या करेंगे, सेम रख लेंगे, u को हमने सेम रख लिया। उसके बाद f और r को बदल देंगे, तो r हमारा इधर आ जाएगा और f हमारा इधर आ जाएगा। और हमसे अब पूछा गया है अंतिम अक्षर क्या होगा, तो अंतिम अक्षर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे f है। क्या है, f है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अभी मैंने त्रिभुज वाला यानी कि ट्रायंगल वाला प्रश्न आपको समझाया था, ये वाला, उसी प्रकार से इसमें भी कुछ है, उसी प्रकार से इसमें भी कुछ है। आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है, आप इसका आंसर स्वयं करेंगे क्योंकि आपको अब त्रिभुज निकालने आ चुके होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों HW कमेंट करके बताएंगे। इसमें दोस्तों कितने त्रिभुज हैंगे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।